गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का JCRT मैथ 11.2 एक्सरसाइज और चतुर्भुज का ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के जो भी बेसिक गुणधर्म था सारा हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ही हो चुका है और झारखंड बोर्ड का अगर आपके पास बुक है तो निकाल के बैठे और साथ ही साथ अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना कि A+ मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा ये क्लास, ठीक है। इसलिए आपको सब्सक्राइब तभी करना है जब समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कि यहाँ पूछा गया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर यहाँ पे स्थिति में दिया है कि कौन A = C हो और कौन B = D हो, ठीक है। दूसरा स्थिति में बोला गया है कि AB = DC = 6 सेंटीमीटर और यहाँ बोला गया है AD = 4 सेंटीमीटर और BC = 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें बोला गया कि A + B = 180 डिग्री। ये क्वेश्चन और एक चतुर्भुज का आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें है DCBA। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। एक समांतर चतुर्भुज क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है अगर देखो कौन A = C है, कौन A = C। हमें तो पता है कि समांतर चतुर्भुज के समूह कौन बराबर होता है, पहला स्थिति ठीक है। कौन B = कौन D है, कौन B = कौन D है, ये भी स्थिति यानी कि ये ठीक ठाक है, इससे हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। AB = DC है, AB = DC है और 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। दूसरा स्थिति में बोला AD = 4, ये 4 सेंटीमीटर और BC = 5 सेंटीमीटर। क्या ये अलग हो सकता है? नहीं। तो लिखेंगे क्या, ये नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं है। बस इतना ही इसमें लिख देना है बच्चों। ये तो क्वेश्चन ही दिया है, संभव नहीं है स्थिति 2 से। स्थिति 2 में जो बोला गया कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर है, लेकिन ये 4 और ये 5 दोनों बराबर कैसे होगा, नहीं होगा, तो इसलिए संभव नहीं होगा। बढ़ते हैं। इसका गुणधर्म अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो पहले पार्ट 1 जरूर से जरूर देखें, ठीक है। इसका गुणधर्म याद रहेगा तो आप फटाफट बना लोगे। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 है, तो चतुर्भुज के सभी कोण की माप याद कीजिए। चलो, एक समांतर चतुर्भुज इतना सा बात तो बोला गया है कि दो आसन कोण का अनुपात 6:2 है, 6:3 है। क्या है देख लेते किताब में आपके सामने, 6:3 है, यानी मान लेते ये 6 है और ये 3 है, 6:3 है, ABCD। तो यहाँ लिख सकते कि माना अनुपात बराबर x, ठीक है। तो कुल अनुपात यहाँ से क्या होगा, कुल अनुपात बराबर क्या होगा, 6x + 3x = 9x। हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A + कोण D = 180 डिग्री होगा कि नहीं। अगर देखा जाए ये है 6x और ये है 3x = 180 डिग्री, 6 3 9, 9x = 180 डिग्री, इसलिए x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री बटे 9, 9 दूना 18, 20 डिग्री होगा। अब देखो ये कोण यानी कोण A बराबर क्या है, 6x है, यानी क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 6 × 20 यानी 120 डिग्री, 120 डिग्री आएगा। और D = 3x है, यानी इसको लिख सकते हैं 3 × 20 यानी 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है,
जैसे ही सम्मुख भुजा बराबर होगा तो बच्चों ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, यानी कि कोण ए इज इक्वल टू सी बराबर कितना होगा, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 120, तो ये हो गया 120। और उसी प्रकार हम लोग डी इज इक्वल टू बी होगा, दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू 60 है तो 60 डिग्री। तो यही चारों कोण का माप निकालना है, ए और सी का मान 120, डी और बी का मान 60 डिग्री होगा। यही तो होगा, ये समझ में आया। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 पर। एकदम आराम आराम से समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो आराम आराम से बना लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो नहीं बना पाओगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हो तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। इसमें बराबर बोला गया है। तो चलो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे फट से, ठीक है। ये लिख लेते हैं ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज जिसके आसन कोण बराबर हो, यानी ये भी x है तो ये भी x है, ठीक है। मान लेते हैं कि आसन कोण बराबर है, तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि माना कोण ए बराबर कोण डी बराबर x है, आसन कोण है। तो हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है बच्चों। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि आसन कोण के किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि आसनन कोण से, ये तो हमें पता है। तो चलो ए और डी ये भी x है बच्चों, ये भी x है, बराबर 180 डिग्री, x 2x बराबर 180 डिग्री। इसीलिए x बराबर क्या होगा 180 डिग्री, दो गुना में है तो इधर आके दो क्या होगा भाग में, 2 से भाग दो, 9 दूना 18 यानी कि 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण A बराबर भी 90 डिग्री होगा और कोण D बराबर भी 90 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है, चारों कोण निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है। ये तो हमें पता है दोस्तों, है कि नहीं, बताओ। जब सम्मुख कोण बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि कोण A बराबर कोण C होगा, जबकि दिया है कोण D बराबर B, यानी D बराबर B होगा। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सबका वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। तो यही तो हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, जितने भी गुणधर्म याद कराए हैं सारे का सारा गुणधर्म याद रहेगा तो आप आराम से बना लोगे। यहाँ पे देखो ये सी लिख देंगे तो क्या समांतर चतुर्भुज, ठीक है। कोई दिक्कत 5 नंबर समझने में। अब मिटाएं, अब 6 नंबर पे आए, बताओ 6 नंबर पे चलो चलते हैं। अगर आप नोट नहीं किए तो एक बार नोट जरूर से जरूर कर लें। अगर आपने सोच के रखा है कि A+ लाना है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ का मान ज्ञात कीजिए। KLMN, चलो NM KLO, यहाँ पे है बच्चों Z, यहाँ पे है Y, यहाँ पे है 40 डिग्री, यहाँ पे है X, यहाँ पे है 70 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आप कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि KLMN एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग हल यहाँ लिख देते हैं। हल हम लोग रेखिक युग्म लगा सकते हैं। रेखिक युग्म से क्या लिख सकते हैं, रेखिक युग्म से इस कोण का वैल्यू निकालेंगे, ये इसके बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग वो लगा देंगे, क्या लगाएंगे वो यहाँ पे, अब पता है आसनन कोण। तो रेखिक युग्म से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण MLO, कोण MLO प्लस कोण MLK इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। MLO का वैल्यू 70 डिग्री है तो MLK का वैल्यू कितना होगा बताओ,
180 डिग्री। तो यहाँ से एम एल के का वैल्यू क्या निकलेगा, 180 डिग्री प्लस 70 है, इधर रख के माइनस 70 होगा, तो घटा दो तो 110 डिग्री, यानी इसका वैल्यू 110 डिग्री निकला। और हमें पता है कि के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, सिंपल आप लिखती हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि कौन एन बराबर कॉल एल सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा, वही सम्मुख कौन भी बराबर होता है ना, सम्मुख कौन बराबर होता है, कौन बराबर होता है। बताओ बच्चों, होता है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ होता है। तो ये दोनों कौन बराबर जब है तो इस कौन का वैल्यू x है और इस कौन का वैल्यू हमें मेरे पास कितना आ गया 110, तो 110 लिख सकते हैं, बोलोगे हाँ। अब साथ ही साथ हमें पता है कि यहाँ से अगर निकालते हैं कि कौन n प्लस कौन k का वैल्यू 180 डिग्री आएगा, क्यों? क्योंकि ये आसनन कौन है कि नहीं, आसनन कौन है। और के एन का वैल्यू अभी हमारे पास कितना है 110 डिग्री प्लस के का जो वैल्यू है 40 डिग्री प्लस जेड है, तो यहाँ लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड बराबर क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 110 में 140 जोड़ दो तो 150, 150 यानी 150 को इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री बच्चों, ये 30 डिग्री जेड का वैल्यू आ गया। अब हमें पता है कि ये दोनों भुजा बराबर है और ये रेखा काट रहा है, तो यानी ये कौन और ये कौन बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कौन वाई, कौन यहाँ से एन के एम लिख सकते हैं, कौन एन के एम बराबर कौन क्या होगा एम एल के बराबर कितना होगा बताओ 40 डिग्री, किससे होगा एकांतर कौन से, यहाँ सिंपल आप लिखना है एकांतर कौन से जब बराबर हो गया तो ये हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री और एम एल के सॉरी यहाँ से एसएन लेंगे, यहाँ पे कौन में क्या लेंगे के एम एल, ये कौन ना लेना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के एम एल। तो के एम एल का वैल्यू कितना दिया है वाई, तो वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, x का निकल गया, तो हमें x y z का वैल्यू निकालना था, तीनों निकल चुका है। ऐसे ही बनाना है। ये समझ में आया 6 नंबर समझ में आया, तो हम लोग 5 नंबर मिटाते हैं, अब 7 नंबर पे चले जाते हैं। ठीक है, एकदम आसान से समझना है, सारे ट्रिक अगर आपको पता होगा तो आप आराम से सारा क्वेश्चन हल कर लोगे। अगर नहीं पता है तो पहले पार्ट 1 देखें फिर ये पार्ट 2 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्योंकि उसमें पार्ट 1 में सारे गुणधर्म बता चुके हैं। क्या बोला, क्या आप एक्स वाई का मान ज्ञात से निम्नलिखित आकृति समांतर चतुर्भुज है, क्या एक्स वाई ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो एक समांतर चतुर्भुज का फोटो दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया एस आर क्यू पी दिया हुआ है, ये दिया है 19 16 2y + 1, ये दिया है 2x। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है x और y का मान ज्ञात करना है, a और b भी दिया है और यहाँ पे ऐसे कौन दिया है। ठीक है, हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है, तो बच्चों बताओ हमें यहाँ क्या निकालना है, x और y का वैल्यू। तो हमारे पास हल लिख देते हैं, हमें पता है कि एस आर क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आप सीधा समांतर चतुर्भुज लिखना, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, सोचो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, यहाँ से लिख सकते हैं कि एस पी बराबर आर क्यू, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है, लिख सकते हैं सम्मुख भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर होता है। ठीक है, जब सम्मुख भुजा बराबर होगा तो एस पी बराबर 2x है और आर क्यू बराबर 16 है, इसलिए x बराबर क्या होगा 16/2, कटा दो 8 बार में, तो x बराबर 8, ये आ गया। पुनः
फिर से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये भुजा इसके भी बराबर होगा, यानी कि SR भी किसका बराबर होगा, PQ के। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजा बराबर होता है। कितना आसान है। अब देखो SR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 19। PQ का वैल्यू देखो 2y + 1, तो हम लोग इस +1 को इधर कर दें, यानी 2y बराबर क्या होगा, 19 + 1 को करेंगे तो -1, 2y बराबर 19 में घटा दो 18, इसलिए y बराबर क्या होगा 18/2, घटा दो 9, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 9। यही तो बनाना था बच्चों, यही बनाना था। x का वैल्यू 8, y का बराबर 9। कैसे निकल गया, सरल से। ये आपको याद रखना था और ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया तो एक बार जरूर से जरूर लाइक करें फटाफट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर ये नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट नहीं किए तो आप रोक करके भी एक बार नोट कर सकते हो, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं होगा। 8 नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया गया, आकृति में क्या एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है आकृति में, क्या या एक समलंब चतुर्भुज है, इनकी कौन सी भुजाएं समांतर है, कौन सी भुजाएं समांतर, ये निकालना है। तो चलो H G F E और यहाँ से यहाँ इसको मिला दो, ठीक है। ये हो गया 110 डिग्री और ये हो गया 70। तो समझो आपको हल करना है, सिंपल। हल कैसे करना है, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं कि ये कौन और ये कौन दोनों मिलके 110 डिग्री बनाएगा। कोई भी हमें पता है कि क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज, कोई भी दो रेखा अगर समांतर हो, ठीक है, कोई भी दो रेखाएं अगर बराबर हो तो उस प्रकार बने आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोण G + कोण F = 180 डिग्री हो रहा है, यही सिद्ध करके देखना। तो G का वैल्यू 110 है और F का वैल्यू कितना है, 70 है। अगर जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, 180 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण G तथा F क्या होगा, HG तथा EF G तथा कोण G तथा F HG तथा EF, HG और EF का आसनन कोण है, आसनन कोण है, या अंतःअभिमुख कोण भी लिख सकते हैं, या तो इसके अच्छा अंतःअभिमुख अंदर की ओर है तो यहाँ लिख सकते हैं अंतःअभिमुख कोण है, अभिमुख कोण है, अंतःअभिमुख कोण है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि HG समांतर होगा किसका, EF का। और यही हमें प्रूव करना था कि इसमें कौन सा समांतर होगा। तो यही देखा, ये और ये क्या होगा, समांतर होगा, ये बन गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 याद है, आकृति ABCD में C ज्ञात करें। C का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। आकृति AB, यहाँ बोला AB समांतर CD है, तो यहाँ पे देखो एक आकृति ऐसे बना हुआ है, क्या है, DCBA, ये है 105 डिग्री, ठीक है। हमें C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल देखो दिया क्या है, क्या दिया है, तो देखो सबसे पहले किताब हाथ में रखना है, AB समांतर CD है और हमें ज्ञात क्या करना है, C का मान ज्ञात करना है, कौन, C, ये। तो देखो AB समांतर CD, तो हमें पता है क्लास 7 याद करो, क्लास 7 में आपको पढ़ाए थे कि कोई भी AB समांतर CD तथा DC जो है वो तिर्यक छेदी रेखा है, BC क्या है, तिर्यक छेदी या प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, तिर्यक छेदी रेखा है, छेदी रेखा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए कोण C + कोण B = 180 डिग्री। अंतः अभिमुख या आसनन कोण से भी बोल सकते हैं, अंतः अभिमुख कोण है, मुख कोण से,
ठीक है। अब देखो कौन सी का वैल्यू तो हमें निकालना है, लेकिन बी बराबर 105 दिया है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो कौन सी बराबर 75 डिग्री। सी का वैल्यू यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 75 डिग्री। क्या है, 75 डिग्री। तो ये बन गया। समझ में आया कैसे बनता है। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हो। अब अंतिम क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ये टॉपिक फिर हम लोग 11.3 बचेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी बचा हुआ चतुर्भुज है उसे हम लोग वहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे वो क्लास इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें चतुर्भुज के बारे में भी आपको जानकारी सारा मिलेगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी उसे भी जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलो क्या है। दी गई आकृति ABCD EFG दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो एक समांतर चतुर्भुज ऐसे दिया है, क्या है, DG यहाँ दिया है A और यहाँ F, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, ये यहाँ से ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, 20 से यहाँ से लिया गया है ऐसे, इसका नाम है C और B। ठीक है, इधर से एक ऐसे लिया गया जिसका नाम है H और E, और यहाँ पे X है। तो X का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 130 डिग्री और ये दिया है बच्चों 70 डिग्री। ठीक है, हमें पता है, हमें क्या पता है, देखो हमें पता है, किसी भी तरह से हमें पता है। ठीक है, हमें पता है, कोई भी चीज कैसे भी शुरू कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि ABCD तथा EFGH क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज। ये तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ये तो हमें पता है बच्चों कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं। तो सिंपली अगर देखें कि यहाँ पे देखो ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD में, देखो ABCD में हम लोग बोल सकते हैं कि ये और ये कौन आसनन कौन बनेगा, यानी कौन D प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री। इससे आसनन कौन से, आसनन कौन से समांतर चतुर्भुज के आसनन कौन 180 डिग्री के बराबर होता है। D बराबर जब 130 दिया है तो C का वैल्यू तो हमें आराम से निकाल लेंगे 180 डिग्री। तो कौन C बराबर क्या होगा, 180 माइनस 130, यानी कौन C बराबर 50 डिग्री। कौन C का वैल्यू 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं EFG में, EFGH में। EFGH में हम लोग लिख सकते हैं कि कौन F बराबर, ये कौन बराबर H होगा, बराबर 70 डिग्री होगा। किससे बताओ, सम्मुख कौन से, सम्मुख कौन से, सम्मुख कौन तो हमेशा बराबर होता है, सम्मुख कौन से ये बराबर हो गया। तो हमारे पास H का भी वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री आया। अब अगर हम लोग इस त्रिभुज का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ O मान के कि त्रिभुज, यहाँ O लिख दिए, यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, OHC में अगर O बिठा दें तो हम लोग लिख सकते हैं कौन O प्लस कौन H प्लस कौन C, तो O बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। O का वैल्यू तो X प्लस H का वैल्यू कहाँ कितना है 70, प्लस C का वैल्यू हम लोग कितना लाए, देखो 50 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से X बराबर क्या आएगा, 180 माइनस 70 और 50 कितना होता है बताओ, 120 होगा कि नहीं, 7 5 12 120। तो X बराबर क्या होगा, 180 में 120 घटाओ 60, तो X का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। X का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री इसका आंसर है। देखो आसान लगा या नहीं लगा, ये बताओ कमेंट बॉक्स में बताना, आपको आसान है या टफ है। अगर आसान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लें।